हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का सेकंड चैप्टर अम्ल भस्म तथा लवण को देखेंगे। और इस चैप्टर में वीवीआई क्वेश्चन के तौर पे हम लोग देखेंगे और ये क्वेश्चन बोर्ड में आने का निश्चित गारंटी है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। अम्ल, आज सिर्फ हम लोग अम्ल के बारे में ही पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग सबसे बड़े जाएंगे। तो अम्ल जो शब्द है एक ऐसा शब्द है अम्ल, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड। क्या कहा जाता है, एसिड। एसिड, इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द है, जिसका लैटिन शब्द का एसिडेस से हुआ है। लैटिन शब्द जो है, लैटिन भाषा एक होता है, लैटिन शब्द के क्या, लैटिन शब्द के एसिडस, एसिडस, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो हम लोग यहाँ तक देखें कि अम्ल एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द के एसिडस से उत्पत्ति हुई है इसका। सबसे पहले तो अम्ल के बारे में हम लोग, जिसका अर्थ होता है खट्टा। आमतौर पे हम लोग को पूछा जाता है कि अम्ल किसे कहते हैं। ये तो साधारण वाक्य में हम लोग बोल देते हैं कि अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है। एसिड यानी कि इसका एसिडस का अर्थ होता है खट्टा, यानी कि अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। ये साधारण तौर पे होते हैं, लेकिन एग्जाम के तौर पे जब पूछा जाता है तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि आर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा बताएं, या आर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा लिखें। तो आर्हेनियस जी ने बताया थे कि अम्ल वह पदार्थ है, आर्हेनियस जी क्या बोले थे कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ये किसने बताया था, ये कौन बताए हैं, आर्हेनियस जी बताए हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। जब इसको हम लोग H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसके साथ, ध्यान दीजिएगा, HCl जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहते हैं, वो जब जल के साथ अभिक्रिया कराएगा तो हाइड्रोजन H+Cl के साथ टूट जाएगा। ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो ये क्या है, अम्ल है, HCl। ये क्या है, अम्ल है। और भी एग्जाम्पल ले देते हैं, जैसे HNO3। ये जब जल के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, H+NO3, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो इसी तरह से हम लोग डिफिनेशन जान गए, ठीक है। और भी है डिफिनेशन हम लोग देंगे, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। जब हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, H2+SO4 के साथ टूट जाएगा। इस पे 2 चार्ज, इस पे 2 चार्ज, या माइनस, ये प्लस, सॉरी ये प्लस ये माइनस, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो इसी तौर पे हम लोग देखें आर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा क्या कहता है। आर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा कहता है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो अब हम लोग अम्ल की परिभाषा जान गए, और अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है, अम्ल का भौतिक गुण हम लोग जानेंगे। तो अम्ल का भौतिक गुण तो हम लोग साधारण तौर पे हम लोग जानते ही हैं। जैसे अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है, ये पहला गुण हो गया ये। और दूसरा गुण हो गया है कि अम्ल स्वाद में तो खट्टा होता ही है, और ये क्या, नीले लिटमस पत्र को, अम्ल जो होता है, अम्ल जो क्या होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल होता है। दूसरा गुण, पहला गुण क्या, पहला गुण हम लोग देखें कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भौतिक गुण। और दूसरा क्या होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। और भी है, और ये धातु से भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये 3 हम लोग जान गए भौतिक गुण। ये भी पूछ लेता है अम्ल के भौतिक गुण लिखें। अब हम लोग अम्ल के रासायनिक गुण, ये जो काफ़ी वीवीआई है
और ये पूछ देता है 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि अम्ल के रासायनिक गुण किसे कहते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण क्या है, लिखे इसे। तो पहला रासायनिक गुण के तौर पे है, पहला ध्यान दीजिएगा, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या? अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा थोड़ा सा। तो हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आखिर कैसे हम लोग जानेंगे कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सोडियम ले लेते हैं। सोडियम को हम लोग जब क्या अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो Na2SO4 प्लस H2 क्या बना H2 गैस है। जब लोग सोडियम को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कर रहे तो क्या बना, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। और भी लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि पोटासियम को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये भी बनेगा K2SO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग याद रखिएगा। पहला गुण क्या था, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ये सोडियम को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अब दूसरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल तथा और हाइड्रो और क्या और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। धातु के कार्बोनेट 2 टर्म में होता है। पहला टर्म में हम लोग देख चुके थे कि सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करा रहा है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। और दूसरा पॉइंट में देखें कि जब धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है अम्ल के साथ तो जल, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कैसे बनाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं ZnCO3 के जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ZnSO4 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस क्या CO2, सॉरी फट गया। यहाँ पे ध्यान दिखे, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इसका सूत्र होता है ZnCO3। जिंक कार्बोनेट को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो ZnSO4 सॉरी थोड़ा सा सर्दी हो गया है, ZnSO4 प्लस H2O प्लस CO2 बना। ये क्या बना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आप लोग के तो पहले ही बता दिए हैं कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल है, वाटर बनाया। और भी एग्जाम्पल हम लोग देंगे, लेकिन सिर्फ हाईलाइट के तौर पे ही पढ़ाया जा रहा है और एग्जाम्पल आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब तीसरा पॉइंटेड है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अम्ल है, क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। जैसे अम्ल, कोई भी अम्ल ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही ले लिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए, किससे अभिक्रिया कराता है, अम्ल क्षार से। अम्ल है और क्षार कोई भी ले लीजिए, जैसे सोडियम ऑक्साइड लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। और इससे जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ये क्या हो जाता है NaCl प्लस क्या बचेगा, क्या H डबल H2O, जल बना, लवण और जल बना। इसी तरह पे हम लोग याद कर लेंगे। ये 3 टॉपिक है, आप लोग तीनों याद कर लीजिए। VVI है, अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल, पहला ध्यान दीजिएगा, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। एग्जाम्पल बहुत ही जरूरी है, जब तक एग्जाम्पल आप नहीं दोगे नंबर नहीं मिलेगा। दूसरा है, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंटेड है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ये तीनों आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अब हम लोग टाइप ऑफ एसिड के बारे में, विभिन्न प्रकार के
एसिड के बारे में पढ़ना है, और भी है लेकिन 10th क्लास में मात्र में इतना ही पढ़ना है। तो सबसे ज़रूरी ये चारों क्वेश्चन, ये चारों अम्ल काफ़ी VVI है, ये VVI है, एकदम पूछना ही है इसमें से, एक आध दो को पूछ ही देगा, नहीं भी पूछेगा तो भी बहुत। अब क्वेश्चन दोगुना कर दिया गया है, 130-40 क्वेश्चन हो गया है और उसी हिसाब से बनाया जाएगा। तो पहला है प्रबल अम्ल, जिसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड ये प्रबल अम्ल है जिसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा चीज़ है, इसके बारे में भी हम लोग जानना होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कहता है कि वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। पूर्णतः जल में जब इसको घुलाएंगे, स्ट्रॉन्ग है ये, तो ये घुलेगा ही, पूर्णतः घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा, तो समझिएगा कि यह प्रबल अम्ल है। एग्जाम्पल में जैसे हो गया H2SO4, HNO3, HCl, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड ये जरूरी है आपको याद, एग्जाम ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 कैसा अम्ल है? तो प्रबल अम्ल है। HNO3 कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। HCl कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे, ध्यान दीजिएगा एक बार। उसके बाद है दूसरा द्रुबल अम्ल, ये भी आसान है। इसमें कहा गया है द्रुबल यानी कि, द्रुबल यानी कि कमजोर, द्रुबल यानी कि क्या? कमजोर ही ना। प्रबल यानी कि बहुत ज़्यादा, और द्रुबल यानी कि वीक, तो इसको वीक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे? वीक एसिड। वीक एसिड। तो वीक एसिड, तो सबसे पहले वीक एसिड क्या कहता है? तो इसको भी आराम से ले, वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे हम लोग द्रुबल कहते हैं। द्रुबल कहते हैं। आंशिक रूप से, जो आंशिक रूप से आयनित हो उसे द्रुबल कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, जैसे H2CO3, CH3COOH, ये सब क्या है? द्रुबल अम्ल है। क्या है? द्रुबल अम्ल। तो हम लोग प्रबल अम्ल और द्रुबल अम्ल दोनों के बारे में जान लें। प्रबल यानी कि सब बड़ियार है तो वह जल में घुल जाता है। द्रुबल यानी कमजोर है तो वह जल में कम रूप में घुलता है, उसे द्रुबल। और तनु अम्ल, ये काफ़ी बढ़िया है। तनु अम्ल कहता है कि वे अम्ल जिनमें जल की मात्रा अधिक है, वे अम्ल जिनमें जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम हो। जिसमें जल ज़्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो उसे तनु अम्ल कहते हैं। और सांद्र अम्ल में जिसमें अम्ल की मात्रा ही अधिक हो और जल की मात्रा ही कम हो उसे सांद्र अम्ल कहा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये चारों अम्ल के बारे में काफ़ी VVI है और ये भी पूछ देता है अम्ल के रासायनिक गुण क्या होता है। फिर से एक बार हम लोग ध्यान देंगे और हाईलाइट के तौर पर फिर से एक बार ध्यान देंगे। अम्ल के बारे में आप लोग जान चुके थे। अम्ल किसे कहते हैं? तो आर्हेनियस अम्ल के तो एसिडस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। आर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा तो हम लोग जान चुके थे। आर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन अम्ल के बारे में आर्हेनियस तो पढ़ ही लिए हम लोग कि आर्हेनियस के द्वारा अम्ल की परिभाषा क्या होती है। जाने ना कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे HCl प्लस एग्जाम्पल दे दिए हम लोग। फिर अम्ल के रासायनिक गुण जाने। अम्ल के भौतिक गुण तो जाने ही कि स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पट को लाल कर देता है। अम्ल के रासायनिक गुण में देखा, पहला अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, जैसे एग्जाम्पल तो हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उसके बाद तीसरा देखें हम लोग, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। उसके बाद अम्ल के प्रकार देखें, प्रबल अम्ल, द्रुबल अम्ल, तनु अम्ल और सांद्र। प्रबल अम्ल जिसमें अम्ल जल में पूर्णतः घुलता है उसे प्रबल, जो आंशिक रूप से घुलता है उसे द्रुबल, जो जिसमें अम्ल की मात्रा, जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम उसे तनु, और जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम हो उसे सांद्र। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बार बार देखते रहिएगा। और आगे वाले में फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट में जब हम लोग बनाएंगे तो भस्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लवण, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। आगे देखते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आगे पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते रहिए।